पीओजी की रिफ्यूजी जो अक्सर अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी फंडामेंटल राइट्स को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, आज उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज ये भी सुनने में आ रहा है कि एक ही छत के नीचे वो ये ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर अब काम करेंगी। क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मैं JS जगजीत सिंह सूदन कन्वीनर हूं। जो अब हमने कन्फेडरेशन बनी है हमारे सारे एसोसिएशन की, उसमें इन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है कि आप कन्वीनर बनो, हमारा टर्न बाय टर्न सारे इसमें इसको लीड करेंगे। इस बार इन्होंने मेरे मौका दिया इसको लीड करने का। तो ये जो 22 अक्टूबर का दिन है, हम ये इसके सिलसिले में आज यहाँ आए हैं कि 22 अक्टूबर के दिन जब के पीओजेके के प्रिंसली स्टेट ऑफ महाराजा की जो थी जम्मू कश्मीर, उस पे पाकिस्तान जो 15 अगस्त को बना था, उन्होंने कबायली हमला करा के हमारे हिंदू सिख लोगों को, जो लोग थे हमारी पॉपुलेशन, हमारे बुजुर्ग जो रहते थे, जो आज पीओजेके है, उनको कत्ल किया। बड़ी बुरी हालत से बारबेरियन वे से कत्ल किया। कम से कम 50 से 50,000 से ज्यादा लोग हमारे उन्होंने कत्ल किए। और फिर वो लोग अपने घर से घर छोड़ के जहां जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में आके वो उन्होंने शरण ली। वो आज यह बात यह है, उन लोगों ने शरण जो ली, लेकिन वो सरकार ने इनको शरण दिलाई थी। आज यह आज इन्होंने दो हिस्सों में लोगों को बांटे हुए हैं, एक तो जम्मू कश्मीर में, एक जो बाहर रहते हैं। फिर इसी सबको ये हमारे सब डिमांड्स हैं कि भाई इनको सबको आप एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, तो ये एक ही लोग हैं, सारी दुनिया हिंदुस्तान के हर लोग का, आदमी का एक ही राइट है, बराबर के राइट है, उनको राइट दो, हमें भी दो। हम 22 अक्टूबर को यही हमारा इकट्ठे करके गवर्नमेंट को अभी डिमांड देना चाहते, डिमांड दे रहे हैं जो 70 सालों से, वही है हमारी डांस है कि हमारी सेटलमेंट हो, फाइनल सेटलमेंट हो, जो कि रिकमेंडेशन हुई है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कंट्री जो है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, उसने 183 रिपोर्ट में अपनी रिकमेंडेशन दी हुई है कि इनको क्या क्या देना है, इनको क्या क्या देना चाहिए। हम उसकी कहते हैं, आप 183 रिपोर्ट को देखें, 19 रिकमेंडेशन है उसमें, 90 रिकमेंडेशन। वही हम कहते हैं 22 अक्टूबर को दिन मनाते हैं हम श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बड़ों को। साथ ही ये मौका मिल जाता है कि हमें लोगों को और गवर्नमेंट के आगे अपनी डिमांड भी रखें। वो हमारी डिमांड है कि 183 रिपोर्ट जो है उसको लागू किया जाए। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि काफी लंबे समय से आप अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट भी करते हैं। आज आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक ही छत के नीचे, क्या क्या डिमांड्स हैं और क्यों लगता है आपको कि आपकी डिमांड्स को इतना डिले किया जा रहा है? ये जो आपने सवाल पूछा है बड़ा अच्छा है। लेट करना या ना करना ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। हमारी तकलीफात का हमने उसका उजाला करना है, कर रहे हैं और करते हुए कई साल निकल गए हैं। लेकिन अभी हमारे अंदर ये सोच बनी कि हम क्यों ना इकट्ठे होकर ये बात बुलंद करें, तो इसलिए ये हमारी जो कॉन्फेडरेशन बनी है उस वजह से बनी है। बाकी डिमांड्स हमारी बहुत हैं, मैं मोटे तौर पर बताऊंगा। सबसे पहले जेपीसी ने रिकमेंडेशन दी थी कि इनको 30 लाख रुपया दो, इनका जो नुकसान हुआ वो अभी नहीं मिला है। नंबर 2, अभी तक जो 65-71 के डीपीज हैं उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। नंबर 3, वो लोग हैं जिनके पास अभी एक मरला लैंड नहीं है, लेकिन वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, खेती बाड़ी करते थे, उनके पास वो भी नहीं है। चौथी चीज, हमें चाहिए रिजर्वेशन। हम नंगे आए थे, कुर्ता डालकर, कमीज डालकर। आज तक इतने साल गुजरने के बाद गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या बिहेव किया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कुछ नहीं दिया उन्होंने। ये रिजर्वेशन हमें मिलनी चाहिए थी जो पीओजेके के रिफ्यूजीज हैं, जो सबको छोड़कर आइए मिनट मजदूरी से अभी खड़े हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं। अभी एक सीट देकर हमारा मुंह बंद कर रहे हैं जी, पीओजेके वालों को एक सीट देंगे, ये क्या इंसाफी है जी? जहां 17 या 15 लाख रिफ्यूजी, एक सीट, ये हमारे साथ मजाक हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो भी हमें पसंद नहीं है। इन्होंने पहाड़ी लोगों को स्टेटस दिया, हमारा इलाका मैक्सिमम पहाड़ी है, ये स्टेटस हमें देना चाहिए था। अगली चीज, हमने इनको ये कहा था कि हमें एक प्रमाण पत्र दो। आज हम जिंदा हैं, हमने वहां का इलाका देखा, वहां की तरीन देखी है, वहां का आबू हवा देखी है, वहां का रहन सहन देखा, वहां का कल्चर देखा है, लेकिन जो आगे हमारी जनता है, दूसरी तीसरी पीढ़ी आगे, वो क्या बताएगी?
कल उनको पूछा जाए कहां से आए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। कल को पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, उनको कोई जवाब नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें प्रमाण पत्र दिया जाए तमाम रिफ्यूजीज को। अगली चीज, आज तक लोग कोई कहीं बैठा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। असेंबली सीट जो है वो उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है। और खासकर मैं वो इलाका जो आज जो नॉन कैंप एक ऐसा ग्रुप है जो कैंपों में नहीं किया, कैंपों में गए नहीं, उनके साथ भी सटीला व्यवहार हुआ है। उनको अभी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। सेटलमेंट तो किसी का भी नहीं है, लेकिन नॉन कैंप एक ऐसा जो किसी खाने में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट ध्यान दे। और इसमें अभी जैसे बस्तियों की बात है, बस्तियां रेगुलराइज नहीं है, उनके डेवलपमेंट नहीं है, उनके जो नाम चल रहे हैं वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। तो कैसे जो गवर्नमेंट कहती है कि हमने डेवलपमेंट कर दी है, या क्या होगा? हमारे वो लोग हैं कुछ नॉन कैंप के जिनको रोशनी एक्ट के तहत जमीन दी, अभी वो रोशनी एक्ट भी उन्होंने छीन लिया, अभी वो वैसे के वैसे बिखरे हुए हैं, उनको भी अभी कुछ नहीं मिल रहा। ये वो लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी ये अगर हमारे साथ ऐसा कैसे हम कहें कि हमारा सेटलमेंट? सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि 22 तारीख को आपके पोस्टर पे लिखा है कि ये श्रद्धांजलि जो है समारोह भी आप मनाने जा रहे हैं। किस तरह का ये श्रद्धांजलि समारोह रहेगा? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं कि आज तक सरकार हमें यूज कर रही थी, तो कहते थे कि ये शरणार्थी जो हैं ये भिन्न भिन्न ग्रुपों में तकसीम हैं, ये अलग अलग डफलियां बजा रहे हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने सभी ने प्रयत्न करके हम एक प्लेटफार्म पर आ गए। जितने भी शरणार्थी हैं, चाहे वो 65 के हैं, 71 के हैं, 47 के हैं, कैंप में हैं या नॉन कैंप में, वो सभी इकट्ठे होकर हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भई 76 ईयर्स हो गए, 76 साल हो गए, किसी भी इंटरनेशनल किसी तौर पर किसी भी कंट्री में कोई ऐसा शरणार्थी नहीं है जिसका इतनी लंबी आबादी के बाद वो अभी उनका प्रॉपर तौर पर पुनर्गठन नहीं हुआ। तो हम ये प्रोग्राम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सब शरणार्थी इकट्ठे हो गए। भाई, आप सरकार की जो इस मसले में जो वहम था उसको हमने ख़त्म किया है। नंबर 2, 1947 22 अक्टूबर को जब पाकिस्तान ने वहाँ के जो कबायली हैं उनके मिलकर जम्मू कश्मीर को हड़प करने के लिए, ग्रैब करने के लिए अटैक किया था, उस वक्त हमारे कम से कम 70,000 के करीब, 50 से लेकर 70,000, क्योंकि 2 सेक्टर थे, एक पुंछ सेक्टर था, एक कश्मीर सेक्टर था। इन दोनों सेक्टरों में 70,000 के करीब हमारे शहीद हो गए लोग। हमारे छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया, हमारी बहनों के साथ उनके साथ बलात्कार किया गया, हमारे बुजुर्गों को सामने खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया गया। और हमारे बच्चों ने, जो हमारे अंडर एज बच्चे थे, उन्होंने पाकिस्तानी जर्मानों के साथ, फौज के साथ डट के मुकाबला किया और उनको पीछे भगाया। जब तक हिंदुस्तान आर्मी वहां पर पहुंचती तब तक हमारे सिविलियन वहां पर लड़ते रहे और डट के हमने मुकाबला किया और पाकिस्तान के दांत खट्टे किया हमने। क्योंकि जनरल ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने पुलिस सेक्टर में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जो एयरपोर्ट के काबिल नहीं था, उसको प्लान करके एयरपोर्ट बनाकर वहां पर एयरक्राफ्ट वहां पर बिठाए और आर्मी और अम्युनिशन वहां पर पहुंचाया। तब जाकर पाकिस्तान के जो आर्मी थी वो पीछे हटी। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं ये कहने से ग्रेज नहीं करूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की वजह से आज वो POJK है वो पाकिस्तान के पास रह गया, वरना वो हमारे पास होता। क्योंकि इनका पर्सनल इंटरेस्ट था, उनका जाती इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी आर्मी को वापस बुला लिया। आज वो हमारा 1/3 एरिया जो है POJK का वो पाकिस्तान के पास रह गया। अगर उस वक्त ये लोग हमारे साथ गद्दारी ना करते, आज पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया होता। आज हम वहाँ, ये हमारा जो मसला ये होता ही नहीं है। 25 सीटें हमारी जो असेंबली में और में जिसका इन्होंने डी फ्रीज करके रखा हुआ है, फ्रीज करके रखा हुआ है, हम कहते हैं उनको डी फ्रीज करो भाई। जो हमारा 1/3 ऐसा है हक का हमें वापस दे दो। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें वो नॉमिनेट कर दो हमारे लिए। तो इसलिए हम सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि 22 अक्टूबर जो हम शहीदी समारोह के तौर पर बना रहे हैं, ये है गाड़ीगढ़ में चट्ठा मोड़ के पास है रीन पैलेस। रीन पैलेस में 10 से लेकर 1 बजे तक वहां पर हमारा शहीदी समारोह चलेगा, जिसको हम काला दिवस के नाम पर पुकारेंगे।
और वहां पर हम जितने भी हमारे शरणार्थी इश्यूज हैं उनको उभारेंगे और मरकजी सरकार को और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को भी ये आगाह करेंगे, भाई अब सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया है, हम अब ज्यादा देर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इतना ही हमारी ये आज की। तो जैसा कि देखा, आज आपने यहाँ पर पीओजे के रिफ्यूजी जो अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर आज पत्रकार वार्ता करते हैं, अक्सर इन्हें देखा जाता है कि सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। सरकार से इनकी यही अपील है कि जो इनके फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है बहाल किया जाए। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।